सबसे पहले आप सभी को मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, जो आप इस प्रोग्राम में आए। जब जब आप लोगों को हम बुलाते हैं, आप लोग आते हैं और ऐसा ही भविष्य में भी आते रहें और यूनिवर्सिटी का संदेश आप अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते रहें। आप सबको पता है, हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन में हर स्टूडेंट का एक सपना होता है टू गेट ड्रीम जॉब। कैसे अच्छी कंपनी उसको मिलेगा। और और यहाँ पर हम लोग पिछले 3 साल से बच्चों को जॉब लगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। फर्स्ट रोजगार मेला हम लोगों ने मुंबई की नामचीन संस्था मैथिल समन्वय समिति के कोलैबोरेशन में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में किया था। पिछले वर्ष हम लोगों ने अपने कैंपस में किया और इस साल वापस हम लोग रोजगार मेला 2025 का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में अभी तक मोर देन 86 या नियर अबाउट 100 कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार, फ्रॉम नासिक, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, नोएडा, इस सब कंपनीज यहाँ पे शरीक हुई है। और जो हमारे जो स्टूडेंट को तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ ही अब मैंने ये सुविधा हमने बिहार के दूसरे छात्रों को भी हमने ये फैसिलिटीज एक्सटेंड किया है। बिहार के जो तमाम कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक तरफ होता है आपकी इंडस्ट्री, दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स। एक्चुअली इंडस्ट्रीज का भी एक रिक्वायरमेंट है, तो राइट काइंड ऑफ स्टूडेंट कैसे मिले। हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज का काम करते हैं, माध्यम का काम करते हैं, जो एक मैच मेकिंग का काम करते हैं इंडस्ट्री एंड स्टूडेंट्स के बीच में। और आपको बताना चाहूँगा, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम के बीच में एक गैप होता है। उस गैप को ब्रिज ओवर करने के लिए हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटीज़ में वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट का समावेश किया है, जिससे जैसे ही बच्चे पास आउट करके निकलते हैं, वो लोग इंडस्ट्री रेडी रहते हैं और उन्हें जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। आप लोगों की सूचना के लिए बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पर 2018 से हम लोगों ने सत्र स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी का, संदीप यूनिवर्सिटी का, और 18 से लेके कम से उसके बाद तीन या चार बैच पास आउट हुआ है। और हमें फक्र होता है ये कहते हुए, जो हम लोगों ने 100% स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिया है। सिर्फ एग्जिस्टिंग बच्चे कोई प्लेसमेंट नहीं करते हैं। अगर कोई 2 साल 3 साल पहले पास आउट किया है और जॉब नहीं लगा या जॉब छूट गया, तो हम लोग री एम्प्लॉयमेंट का भी हम लोग बेनिफिट हम लोग देते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संदीप यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है। और यह संदेश बिहार के अन्य छात्रों को भी आप पहुंचाएं, जो छात्र इस बार का जॉब फेयर के आयोजन में शरीक नहीं हुए हैं, वो अगले जॉब फेयर में भी वो आ सकते हैं। कितनी कंपनीज आज जॉब फेयर? ये तकरीबन 80 से 100 के बीच में कंपनीज यहाँ पे आई है। इतनी सारी कंपनीज आती है, लेकिन प्लेसमेंट जो है वो कितना बच्चों का होता है? देखिए, प्लेसमेंट्स का कोई भी कमी नहीं है, जॉब की कोई कमी नहीं है। हमारे चीफ गेस्ट दयानंद जी ने भी कहा है, जो जो आज की तारीख में जॉब मार्केट ही बहुत अच्छा हो गया है। हर जगह जॉब की कोई कमी नहीं है। कमी है राइट कैंडिडेट की स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। तो अभी फिर भी अगर मान लीजिए, अगर 80 इंडस्ट्रीज़ में अगर ऑन एन एवरेज पाँच भी सिलेक्शन होता है, ऑन एन एवरेज 5 भी होता है, तो कम से कम 400 से 500 के बीच में सिलेक्शन हम लोग उम्मीद करते हैं। कम से कम 400 से 500 के बीच में
बच्चों का सिलेक्शन होगा। हमारे मिथिलांचल के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहले से देखा जाता था कि हमारे मिथिलांचल के बच्चे अदर स्टेट में जाकर जॉब ढूंढते थे, लेकिन आज ये हुआ है कि बहुत सी कंपनियां मधुबनी आ रही है। तो संदीप यूनिवर्सिटी ने हमारे मिथिलांचल को ये कैसा सौगात दिया? देखिए, आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी खोलने का जो मूल मकसद यहाँ पे था, अपने गांव में मूल मकसद था। बहुत लोग बोलते भी आप पटना में क्यों नहीं खोले, आप दिल्ली में क्यों नहीं खोले, सिजौल जैसे इंटीरियर में आपने क्यों खोला। बिहार से दो चीज़ों को लेकर पलायन होता है, और इतना पलायन बिहार से जितना पलायन होता है बाहर अन्य राज्यों में, शांति काल में, पूरे मानव इतिहास में शांति काल में, पीस पीरियड में कहीं से भी इतना पलायन नहीं हुआ है जितना बिहार से होता है। एक्सोडस, इसको पलायन नहीं बोलेंगे, इसको माइग्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको एक्सोडस बोलेंगे आप, इसको मास माइग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने देखा है, मेरा जो अनुभव है, पहला जो माइग्रेशन होता है यहाँ पर जॉब के लिए, दूसरा होता है हायर स्टडीज के लिए, और तीसरा होता है आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए। एज एन एजुकेशनिस्ट हमने क्या किया, हमने सोचा जो हायर एजुकेशन के लिए जो माइग्रेशन होता है उसको कैसे चेक किया जाए। तो हमने एक केस स्टडी के तौर पे हमने अपना गांव चुना। हमारे गांव में एक चाय का दुकान तक नहीं था। आज की तारीख में बिहार का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो हमने सोचा जो एक केस स्टडी के तौर पे हमने जो एक्सट्रीम रूरल एरिया है सिजौल, उसको चुना, मेरी पैतृक गांव को चुना, और यहाँ पे यहाँ के लोगों के मदद से लैंड एक्वायर किया और बिहार का फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया। आपको बता दूं, हमारे क्षेत्र से माइग्रेशन, लेबर का माइग्रेशन एकदम खत्म हो गया है, और एम्प्लॉयड यूथ का भी माइग्रेशन खत्म हो गया है। हायर एजुकेशन में पूरे बिहार के, बिहारी नहीं बाहर के भी राज्य के लोग, बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। तो ये हमने एक प्रयास किया माइग्रेशन रोकने के लिए। और बताता हूँ, आपने देखा होगा चाहे मॉडर्न टाइम में जो अपकमिंग सिटीज़ आई है, जैसे पुणे, मुंबई पकड़ सकते हैं, मुंबई, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, आप देखेंगे वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आई है, पहले वहाँ पे इंस्टीट्यूशन आई थी, वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, और जब इंस्टीट्यूशन आ गया तो रॉ मटेरियल जो कॉर्पोरेट्स को चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, अच्छी क्वालिटी एंड चीप ह्यूमन रिसोर्स, वो मिला। तो इससे क्या हो गया, इंडस्ट्री फॉलोड देयर। तो हम चाहते हैं यहाँ भी अगर हम लोग अच्छे मैन पावर, हम यहाँ पे हम ट्रेंड मैन पावर बनाएंगे, और इसको देख के दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ आएगी और भी इंस्टीट्यूशन आएंगे, तो उसको देख के जो कॉरपोरेट्स है, बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ है, वो भी मिथिला में आएगी। फिलहाल हम अपने बच्चों को यहाँ पे ट्रेंड करके हम लोग प्लेसमेंट देश के अन्य राज्यों में कराते हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब यहाँ का जो रॉ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देख के बाहर के इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आएगी, जो यहाँ के बच्चे यहीं पे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। टेल मी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी अबाउट संदीप यूनिवर्सिटी। देखिए, संदीप यूनिवर्सिटी मिथिलांचल, मैंने पहले भी कहा है अभी, और बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी खुला है जहाँ के जो डॉक्टर संदीप झा जी चेयरमैन हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, और प्रैक्टिकल होने से स्टूडेंट को ये फ़ायदा मिलता है, जो नौकरी करने जाने के लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरी नहीं है, उसके साथ जनरल नॉलेज उनको कितना ट्रेनिंग दिया गया जो इस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, हम लोग तो 30 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन और स्टेट के जो बच्चे आते हैं और बिहार के जो बच्चे आते हैं उसमें बहुत फ़र्क रहता है। आज जो मैंने इनसे सुना है, मेरे को लग रहा है मैं अगले बार शायद मैं इनको फिर कहूँगा, जो बीच में एक बार मैं फिर आऊँगा, और ये जो ट्रेनिंग देना हुआ, जो बायोडाटा कैसे सबमिट करोगे, पर्सनालिटी को कैसे प्रेजेंट करोगे, सामने वाले को तुम अच्छा कैसे लगोगे, जिसमें तुम्हारी सर्टिफिकेट से ऊपर 25% सामने वाले देने की कोशिश करें। दूसरे चीज़, एक कैटेगरी की बात अभी तक नहीं हुई। कोई भी जो बड़ी कंपनी, जैसे मैं खुद लार्सन टैब्रो में जॉब करता था, एक
इनको अपनी कैटेगरी बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आईटी के बच्चे हैं, उसमें नंबर 1 पे कौन आया, 2 पे कौन आया, 3 पे, वो एक सर्टिफिकेट इनको देना चाहिए। ऐसे डिप्लोमा में हो, ऐसे बीटेक में हो, सारे डिपार्टमेंट को उस कैटेगरी से बच्चे की भविष्य और अच्छा बनता है। जो यूनिवर्सिटी में अगर वहाँ के चेयरमैन अगर इसको इस दर्जे की सर्टिफिकेट दे रहा है और अगर अपनी बायोडाटा में वो लगा देता है, तो ऐसा तो नहीं है। जो संदीप यूनिवर्सिटी का नाम आज की डेट में तकरीबन सब फील्ड में लोग जान रहे हैं। और बिहार की इन्होंने जो बात की, मैंने बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोशिश की, ज़मीन भी ली, लेकिन डर आज भी था जो यार बच्चे कहाँ से मिलेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे विश्वास ही नहीं हो रहा है जो बच्चे टिकेंगे। तो उसके लिए भी इन्होंने कहा, और बिहार सरकार भी कर रही है। जैसे अभी मान लीजिए झंझारपुर में सुना हूँ इंडस्ट्रियल बेल्ट आ रहा है, तो हम लोग भी बिहार आने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम अपने जन्म स्थान पे जाएं, जैसे इन्होंने कहा, मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी अभी गांव में घर इतना बड़ा किस लिए बनाया, होटल बना रहा हूँ। जो हम अपनी क्षेत्र में जाएं, जहाँ से हम खाली हाथ आए थे, तो अब कुछ लेके जाएं, फिर वहाँ दें। तो संदीप यूनिवर्सिटी में जिस दिन ये कैटेगरी बनाने लगेंगे, लिगरेन जैसे कंपनी है, मित्सुही है, सैमसंग है, एक पे एक बड़ी कंपनी आज नोएडा में बस गई है, पूरा हब बन गया है। और ये सच है, जो सारे फैक्ट्री एम्प्लॉइज के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैं खुद आपको बताया, मुझे आज चाहिए 500, अगर ये दे देते हैं तो 500 बच्चों को लेकर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे उनको ट्रेंड करना है। वो पढ़े लिखे हैं, उनको बेस पता है। तो संदीप यूनिवर्सिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मिथिलांचल में जो आदमी महाराष्ट्र में है, वहाँ से अपने गांव में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए। इनको पैसे की तो भूख है नहीं, ना पैसे के लिए कर रहे हैं। खुद इतना इन्वॉल्व है, बेटा इतना इन्वॉल्व है, बेटी इतना इन्वॉल्व है, हमारे जैसे दोस्त इतना इन्वॉल्व है। जो यहाँ की जो दिखते हैं, जो बच्चे भाग जाते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे। जो यहाँ की जितने भी बिजनेसमैन हैं, आगे से मैं कहूँगा उन सबको निमंत्रण दे ये, और उन सबको यहाँ बुलाए। जो आप यहाँ के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट बनाइए, नौकरी दीजिए, और जो बिहार सरकार का स्केल है वो दीजिए, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। हम लोग जो भागे हैं फिर वापस आ जाएंगे। हम तो यही चाहेंगे, जो संदीप यूनिवर्सिटी के बच्चे बिहार में रहे, और हम बिहार के जो लोग किसी भी देश के कोने में हैं, निमंत्रण दें, हर साल ये बुलाएं, और हम लोग बिहार में उद्योग करें, फैक्ट्री लगाएं, होटल खोलें, और भी बिजनेस है करें। जो यहाँ के जितने बच्चे हैं, हम लोग गारंटी लेंगे जो भाई इनकी बच्चे संदीप यूनिवर्सिटी के बच्चे को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। From this job affair, as a person who has just come out of the graduation phase, में 5-6 साल पहले मैं ग्रेजुएशन मैंने अपना ख़त्म किया, और मैं जब लोगों को मैं आज देखता हूँ, मैं लोग काफ़ी स्किल ओरिएंटेड नहीं जा रहे हैं। उन लोग को एक पावर चाहिए, उनको एक पद चाहिए, और उनको पैसा चाहिए, बट स्किल जब हम उनको पूछते हैं तब उनको पता नहीं। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने लंदन से MBA किया, और MBA के बाद हमें 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम हमें कंपलसरी था। उसी के बेसिस पे डिग्री अवार्ड मिल रही थी। तो मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म ज्वाइन किया, जहाँ पर हम बिल्डिंग्स बना रहे थे, बट कुछ कारणवश रिसेशन चल रहा था वहाँ पे, तो कंपनी शट डाउन हो गई थी। इंटर्नशिप कंप्लीट करना था, तो एक वहाँ पे एक होटल में एक हम लोग को एक ओपनिंग मिली वहाँ पे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूँ, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, यहाँ पे काम कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि पैसे के पीछे मत जाओ, पद के पीछे मत जाओ, इसके व्हाट स्किल्स आप क्या स्किल्स आप यहाँ पे ले रहे हो, आप दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ अगर आपको वहाँ पे रह के आपको लग रहा है कि स्किल्स अगर आपको मिल रहा है, सो इट्स रियली वेरी वेल एंड गुड। इफ़ नॉट, चेंज, गो फॉर अ डिफरेंट थिंग। मैं यही चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा कि
वर्क ऑन योर स्किल्स। दिस इज़ अ वेरी टेंडर एज, ये बहुत ही नया एज है। यहाँ पर हम इस एज में हैं जहाँ पे हमारा फैमिली हमें सपोर्ट कर सकता है, बाकी हर चीज़ सपोर्ट कर सकती है। बट आज जब ये टाइम चला जाता है तो आप नई चीज़ें आप सीख नहीं पाती है। तो इसके लिए मैं सबको कहना चाहूँगा आपके माध्यम के थ्रू कि स्किल्स के पीछे जाइए, काम करें, नई चीज़ें सीखें। पैसा और ये सब तो आता रहेगा, इसमें उसकी कोई बात नहीं। अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। लोगों को लगता है कि जॉब नहीं है, उनको ऐसा फील होता है कि देश में जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है। बट जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जब ट्रेंड्स देखते हैं, तो येस बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत अच्छे आजकल स्टार्टअप्स इतने आ गए हैं। सो दे एक्चुअली रिक्वायर द मैन पावर, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एक स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। आजकल स्टूडेंट्स लोग का एक पहले था कि डिग्री ले लो, नौकरी तो मिल जाएगी कहीं पे भी, लेकिन नहीं, आप नौकरी तो कर लोगे, लेकिन अगर मनपसंद नौकरी, आपके स्किल्ड वर्क नहीं आपका होगा, तो आप कहीं पे भी सस्टेन इतना कर नहीं पाओगे। तो फ्रॉम दिस जॉब फेयर एज वेल एज जो स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं बाहर, उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि पढ़ाई करिए, अपना कोर्स का जो है वो आप नॉलेज गेन करिए, उसके साथ साथ जो है आपको अपना स्किल भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। गेट द एक्सपीरियंस, गेट मोटिवेटेड, और आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है ना, सीखने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी, उसको आप परसिस्टेंट और जो है डिसिप्लिन के साथ आपको आगे बढ़ना। पहले तो आपको धन्यवाद, आप सबों को जॉब फेयर में आप आए, और इस जॉब फेयर में जो ड्रीमर को, सपना देखने वालों को आपने देखा है, जो ज़मीनी हकीकत की सपना देखा में हम लोग सोच रहे हैं टेलर्ड, एक बाज़ार में रेडीमेड आप ख़रीदते हैं, उसके मुताबिक फिट हो जाते हैं। अब हम लोग जो कंपनियां हैं, उनको उनकी आवश्यकता के मुताबिक हम लोग ग्रेजुएट्स दें उनके, ताकि वो तुरंत फिट इन करें। टेलर्ड करिकुलम का स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, टेलर्ड कोर्स पढ़ाएंगे जॉब के मुताबिक। यही हमारा अगला मिशन है, और मुझे विश्वास है कि अब रेडीमेड नहीं, टेलर्ड जॉब मिलेगा। जो कंपनी जैसा कहेगी वैसा करिकुलम, वैसा ग्रेजुएट हम ट्रेन करके मार्केट में उतारेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।